नमस्कार, नील यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यात्रा करने वाले हैं एक ऐसे तीर्थ की जिसे स्वयं महादेव ने कहा है कि अगर आप यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं तो आपके सर्व पापों का नाश होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाशा, जिसे दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं अगर आपने काशी के दर्शन किए हैं लेकिन दक्षिण काशी के नहीं तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं तापी के संगम के बारे में। ताप्ती पुराण में ये उल्लेख है कि अगर आप इस ताप्ती, गोमती और गुप्त पुलिंदा, जिसे पयोष्णी नदी भी कहा जाता है, का स्नान करते हैं विशेषकर उत्तरायण में, तो आपके सर्व पापों का नाश होता है। त्रिवेणी संगम पर बसा संगमेश्वर महादेव या पुष्पदंतेश्वर महादेव एक अत्यंत प्राचीन और धार्मिक स्थल है। काशी के अलावा सिर्फ यही एक ऐसा मंदिर है जहां पुष्पदंतेश्वर के रूप में श्री शिव की आराधना व पूजन किया जाता है। हेमाड़पंथी शैली में बने इस मंदिर में एक मान्यता यह भी है कि गंधर्वराज पुष्पदंत, जिन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की थी, उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की है और ये भी माना जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है। तीसरी किंवदंती यह भी है कि राजा नियमित रूप से इस मंदिर में पूजन अर्चन किया करते थे। एक दिन पूजा के लिए जब फूलों की कमी पड़ी तो उन्होंने अपनी पूजा की अखंडता बनाए रखने के लिए अपना दांत ही शिव को अर्पण किया। पुष्प की तरह दांत अर्पण करने से प्रसन्न हुए महादेव जब प्रकट हुए तो इस स्थान पर उनका नाम पड़ा पुष्पदंतेश्वर महादेव। तापी महात्म्य के 9वें अध्याय में इस स्थान के महत्व का उल्लेख है। श्री रुद्र उवाचम प्रकाश कमिदम तीर्थ सर्व पाप प्रणाशनम प्रकाशत्व गतायत्रम पयोष्णांतर्गता सरित सर्वदेवमिदं क्षेत्र दुर्लभम वत्स भूतले अशेषम देव पापदहनम विशेषाद्योत्तरायणे। यानी कि स्वयं महादेव रुद्र कहते हैं कि यह तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। विलुप्त हुई पयोष्णी नदी इसी स्थान पर आपको मिलती है। हे वत्स, पृथ्वी पर ऐसा स्थान मिलना दुर्लभ है। विशेषकर उत्तरायण में यहाँ पर स्नान अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर केदारेश्वर मंदिर भी है और गौतमेश्वर मंदिर भी है। कहते हैं एक बार दानवराज ने शिव से प्रार्थना की कि आप यहीं बसें काशी छोड़कर। तो शिव ने कहा आप एक रात में यहाँ पर मंदिर की स्थापना करें, मैं यहीं बस जाऊँगा। 108 मंदिरों के स्थापन की शुरुआत हुई। 107 शिवलिंग मंदिर स्थापित हुए, लेकिन 108वां मंदिर स्थापन करते समय प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा प्रकाशा। केदारेश्वर और काशी विश्वेश्वर ये दोनों मंदिर एक ही परिसर में हैं। 12 साल में एक बार जब सिंहस्थ होता है तब यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और दर्शन करते हैं। प्रकाशा दक्षिण काशी कहे जाने वाले इस क्षेत्र की महिमा ये है कि आप 100 बार काशी यात्रा करेंगे और एक बार दक्षिण काशी की यात्रा करेंगे तो आपको 100 काशी यात्राओं की जितना ही पुण्य मिलेगा। शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा और सृजन का प्रतीक हैं। बेलपत्र, दूध और जल से प्रसन्न होने वाले शिव हर जगह एक नया आशीर्वाद और नई ऊर्जा देते हैं। तो आइए बढ़ चलते हैं फिर किसी एक ऐसे ऐतिहासिक शिव मंदिर की ओर जहाँ कोई न कोई प्राचीन रहस्य हमारा इंतज़ार कर रहा है। जगत पिता कल्याणकारी और शुभ अनंत और निराकार शिव की भक्ति को मन में लेकर चलते हैं एक नए सफ़र की ओर। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें हर हर महादेव और हमारे चैनल नील यात्रा को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।